ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 7 दिसंबर को। 16 जनवरी 2026 तक वो आपके सप्तम भाव यानी कि धनु में प्रवेश करेंगे या गोचर करेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। ऊर्जा, पराक्रम, बल, शौर्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, लॉजिकल रीजनिंग, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, कितनी चीज़ों का जो प्रभाव है मंगल साथ में लेके चलते हैं। वो 2 भावों के स्वामी हैं, आपके लिए लाभेश हैं, षष्ठेश हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी, आपके 10वें लग्न और दूसरे भाव को देखेंगे तो देखिए कितना प्रभाव है उनके गोचर का। लेकिन इसके साथ ही मंगल पर खुद यहाँ पर शनि की दृष्टि होगी जो अब मार्गी हो चुके होंगे, बृहस्पति की दृष्टि होगी जो वक्री हैं, और केतु का प्रभाव है। तो ये ग्रह भी कुछ इम्पैक्ट डालेंगे और यही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या प्रभाव हो सकता है। वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय के हम एरियाज देखेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले सप्तम भाव में बैठे हैं मंगल और वो आपके लाभेश हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो करियर से एक प्रभाव आ गया। सप्तम भाव प्रमोशन का है, ये लाभ स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पे प्रमोशन कुछ लोगों को प्राप्त हो सकती है। जैसे ही मंगल का गोचर होगा उसके आसपास हो सकती है, या 45 दिन का समय है, इसमें प्रमोशन हो सकती है। अगला पॉइंट, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और उनका सप्तम में आना मैरिज का योग भी बनाता है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, नहीं विवाह हो पा रहा, तो यहाँ पर विवाह योग्य रिश्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, कोई बातचीत बन सकती है। अगला पॉइंट, 6ठे घर के स्वामी है मंगल और उन पर दृष्टि है शनि देव की जो 10वें घर से देख रहे हैं। और ये शनि जो है वो क्या कहिए, जो मंगल है उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो 10वें घर के स्वामी भी हैं। अगर रिसेंटली आपकी जॉब चली गई थी तो यहाँ पे दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग आपका बन जाता है। जिनकी रिसेंटली कुछ लोगों की गई होगी, मिथुन वालों की कई लोगों की जॉब गई है, तो दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग बन जाता है। अगला पॉइंट, बिजनेस में बहुत अच्छा योग या बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। कारण क्या है कि सप्तम भाव के स्वामी जो वक्री हैं तो चीज़ों को ठीक करने का मौका देंगे। शनि की दृष्टि है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और शनि सप्तम से धन के स्वामी भी हैं, तो और खुद मंगल लाभेश हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ, एक्सपेंशन सबका मौका है। और बिजनेस में ही अगर आगे बढ़ते रहें तो क्योंकि मंगल 6ठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, तो बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका। और क्योंकि मंगल की बात करें तो नई मशीनरी, और क्योंकि केतु का प्रभाव है तो नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट, कोई आपका बहुत लंबा डाइवोर्स केस चल रहा था, उसका यहाँ पे अंत हो सकता है, या कोई वैसे भी लीगल केस चल रहा था, क्योंकि 6ठा भाव लीगैलिटी का भी है, सप्तम से 12वां है तो डाइवोर्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। और वैसे भी ये जो भाव स्वामी है ये लीगैलिटी का है, तो कोई लीगल केस चल रहा था उसका यहाँ पे अंत हो सकता है। अगला पॉइंट, चौथे से चौथे में बैठे हैं और वक्री बृहस्पति और केतु का प्रभाव है। क्योंकि
चौथे से चौथे के स्वामी वक्री बृहस्पति देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट भाव बन जाता है सप्तम। और केतु शनि का प्रभाव भी कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो अगर मंगल की हम बात करें तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगर आपकी कोई पेंडिंग कंस्ट्रक्शन चल रही थी रुक गई थी, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे थे रुक गई थी, कभी कभी होता है कोई कारण से रुक जाती है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन दोबारा आपकी शुरू हो सकती है। अगला पॉइंट, मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं और लाभेश है, ये पॉपुलैरिटी का भाव होता है। तो आपको यहाँ पे नेम फेम पहचान भी बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं नाम बने तो अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, छठे घर के स्वामी हैं और उन पर शनि केतु बृहस्पति की दृष्टि है और वो खुद 10वें घर को देख रहे हैं। ये मंगल और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि आपका कार्य क्षेत्र में पहला तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल जैसे मैंने कहा 10वें घर को देख रहे हैं, छठे घर के स्वामी हैं, और ये केतु और बृहस्पति का प्रभाव नई नॉलेज और स्किल्स भी दिखाता है। तो कार्य क्षेत्र में आप अपने आप को एनहेंस भी कर सकते हैं। पेंडिंग कोर्ट केसेस तो सॉल्व होंगे ही जैसे मैंने कहा, और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई भी आपका कंपटीशन है, इंटरव्यू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ भी है, उसमें भी आपको यहाँ पे सफलता प्राप्त हो सकती है। अगला पॉइंट, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो सप्तम में आपके बैठे हैं, तो ये इंक्रीज आपकी बिजनेस हो या अदरवाइज हो, लग्न को भी देखेंगे तो आपकी इनकम जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना अर्न करने की, उसमें वृद्धि अवश्य होगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है भौतिक रूप से। अब चलते हैं दृष्टियों की तरफ। उनकी एक दृष्टि 10वें घर पर है और शनि की उन पर है। ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, रिकॉग्निशन, कार्य क्षेत्र में तो स्पेशली रिकॉग्निशन का, प्रोडक्टिविटी का योग बहुत अच्छा आपका बन रहा है, प्रमोशन का योग। अगला पॉइंट, उनका लग्न पर प्रभाव है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, एसेट्स प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, धन की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा टाइम है। और मंगल की एक दृष्टि है धनस्थान पर, तो लाभ स्थान के स्वामी जब धनस्थान को देखेंगे तो पैसा बढ़ेगा ही, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, भौतिक रूप से सफलतापूर्ण समय दिख रहा है। तो ये जो मंगल का गोचर है कई एरियाज में आपको अच्छा इम्पैक्ट देगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। पहला तो सप्तम में मंगल दोष स्टार्ट हो गया, और अगला भाव भी जब जहाँ पे जाएंगे जनवरी में वो भी मंगल दोष होगा, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। वैसे भी शनि देख रहे हैं, वक्री गुरु केतु, तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम चल ही रही होंगी, बढ़ेगी। झूठे आरोप लगते हैं जब इस प्रकार से सप्तम भाव प्रभावित होता है, तो झूठे आरोप लग सकते हैं। सोशल लाइफ बहुत खराब हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं सोशल लाइफ में। सप्तम भाव आपका बाधक स्थान है, द्विस्वभाव लग्न है ना, तो यहाँ पे बाधकेश की दृष्टि, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि और छठे घर के स्वामी बैठे हैं। ये ऑब्स्टेकल, आप आगे बढ़ेंगे जो मैंने कहा, लेकिन स्मूथ राइड नहीं होगी, स्मूथ जर्नी नहीं होगी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। शनि, मंगल की दृष्टि शनि और 10वें घर पर है, कार्य क्षेत्र में बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। पार्टनर, आपके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ हो सकते हैं, बॉसेस से भी हो सकते हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके अपने पार्टनर से यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। मंगल का एक प्रभाव लग्न पर रहेगा, ये एग्रेशन दिखाता है, इंजरीज का योग है, क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं और कारक भी है इंजरीज की। और मंगल का प्रभाव दूसरे घर पर है, ये वाणी में कटुता, वाणी में व्यंग्यता, और बहुत व्यंग्यात्मक हो जाएंगे आप, और ये घर में लड़ाई झगड़े भी करवाता है, स्पेशली प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और ये आपके दो मारक भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, सप्तम भाव मारक है, दूसरा भाव मारक है, तो यहाँ पे इंजरीज का योग आपका थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। तो इन सब एरियाज पे ध्यान दें। हेल्थ की बात करें तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, हेड की प्रॉब्लम या सर से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। गले के रोग बहुत तंग करेंगे, टॉन्सिल्स आदि, दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं, घर में एक मीठी रोटी बनाएं गुड़ की, और लड्डू बना सकते हैं, वरना बाहर से लें लड्डू, मीठी रोटी घर में ही बनाइएगा। एक घी का, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें बजरंग बली को, फिर वहाँ पे बैठकर बजरंग बाण का एक बार पाठ करें, और 108 बार ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग लगाएं दोनों चीज़ों का, और किसी बजरंग बली के मंदिर में लाल मसूर की दाल का भी दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।